औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंडरी फिजिक्स में चैप्टर 13 हम पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसमें टॉपिक नंबर 12.4 हमने पढ़ लिया था ओहम्स लॉ। आज टॉपिक का 13.5 है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। ठीक है, हमने देखा ओहम लॉ के मुताबिक रेजिस्टेंस क्या होती है। हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR ये होता है। ठीक है, हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से R इज इक्वल टू V बाय I। ठीक है, रेजिस्टेंस हमने देखा था क्या चीज़ थी, ओपोजिशन थी। कोई भी कंडक्टर ले लें हम, कंडक्टर में जो है वो चार्जेस के अगेंस्ट ओपोजिशन की फोर्स थी, यानी चार्जेस के दरमियान कोई हिंड्रेंस की फोर्स हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के साथ करंट का और वोल्टेज का क्या डिफरेंस था। रेजिस्टेंस जो है वो करंट के साथ इसका इन्वर्स, करंट आई के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। नेक्स्ट हमारा एक जो है वो टॉपिक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं, करंट को अपोज करने की सलाहियत, यानी करंट कितना जो है वो अपोज करता है या कितनी सलाहियत के साथ, कितनी ताकत के साथ करंट को या फ्लो ऑफ चार्जेस को ये अपोज करती है, रेजिस्टेंस कितनी होती है। तो हमने देखना है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि रेजिस्टेंस जो होती है R वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टेंस जो है वो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। ठीक है, फर्ज करें आप कोई भी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ले लें, कोई भी वायर ले लें, फर्ज करें ये वायर ले लें, तो फर्ज करें इसका ये लेंथ L है। ठीक है, और इसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन का ये एटम्स का बना हुआ है, इसमें से आप अगर करंट पास करें तो फर्ज कर लें एक और आगे नेक्स्ट इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, ये भी एटम्स का बना हुआ है क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तो इसमें जो है वो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी। अगर आप ये पूरा आपने अगर लेंथ बढ़ा दी है तो इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। बढ़ क्यों जाएगी, आप देखें यहाँ पर, यहाँ तक जो चार्जेस यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे तो इनको जो है वो दरमियान में कम एटम्स मिल रहे थे, जो इनके दरमियान ये एटम्स आपस में पंपिंग कर रहे थे। ये चार्जेस ने इधर से इधर जाना था, इनके दरमियान कोलिजन हुई तो इसके दरमियान इनका रास्ता या इनकी स्पीड स्लो हो जाएगी या करंट की रफ्तार कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखें अगर हमने कंडक्टर की लेंथ जो है वो और बढ़ा दी है तो क्या होगा, उसको मजीद एटम्स के साथ टकरा कर मजीद आगे जाना पड़ेगा। तो क्या होता है, लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करती है, तो उसके साथ रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है 1/A। ठीक है, इनवर्स को से 1/, में हम लिखते हैं। ठीक है, फर्ज करें हमने वही एरिया ले लिया, वही क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ले लिया एक ये। ठीक है, अगर हम जो है इसका एरिया बड़ा कर देते हैं, ऐसे बड़ा एरिया कर देते हैं। ठीक है, हमने वायर बड़ी कर दी तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी, इसमें रेजिस्टेंस कम होगी। कम क्यों होगी, अब देखिए एरिया बड़ा हो गया है, ये भी एटम्स का बना हुआ है। एरिया बढ़ने की जो है वो वजह से आप देखें इसमें मज़ीद इसको स्पेस मिल जाएगी, चार्जेस को मज़ीद स्पेस मिल जाएगी। चार्ज आप देखें यहाँ से सिर्फ तो चार्जेस जो है वो इनके दरमियान फर्ज करें ये 2 लेयर्स हैं, एटम की 2 लेयर्स हैं। आप देखें चार्जेस या तो यहाँ से जा सकते हैं या यहाँ से या यहाँ से, इनको जगह मिलेगी, जहाँ से जगह मिलेगी वहीं जो है चार्जेस आके आप एनर्जी ट्रांसफ़र करके जा सकते हैं। अब देखिए इनको जो है मज़ीद जगह मिल जाएगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन है, ये नहीं कि यहाँ से इनको जगह मिलेगी यहाँ पे, ये ना अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। अब देखें इनका जो है एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो एक चीज़ के बनने से दूसरी चीज़ कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ये इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन L/A। ठीक है, अब देखिए हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे कांस्टेंट आता है, तो ये R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट L/A। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, इसको हम लिखते हैं R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, ये इसको हम पढ़ते हैं रो, RHO रो। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये है रेजिस्टिविटी ऑफ दी कंडक्टर, या जो भी आपने लिया हुआ है, जो भी वायर ली हुई है, कॉपर की ली हुई है, सिल्वर की ली हुई है, जो भी हमने वायर ली हुई है ये उसकी रेजिस्टिविटी है। ठीक है, अब हम देखते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का डिफरेंस आपस में क्या होता है। ठीक है, यहाँ से हम रो की वैल्यू निकाल सकते हैं।
रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए उधर जाके आर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाय यहाँ से एल नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ से इनके जो है हम यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है। ठीक है, ओहम को इस तरह लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ओहम ने इसको डिस्कवर किया था इस यूनिट को, तो इसको हम ओहम लिखते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बन जाएगा, आप देखें इनके यूनिट्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट मीटर। ठीक है, यहाँ से एक मीटर का कट जाएगा, यहाँ पे इसका यूनिट बन जाएगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, ये अक्सर पेपर्स में पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम, और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है। ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दो एक चीज़ें नहीं है, ये डिफरेंस चीज़ें हैं। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें। तो एक तरफ हम रेजिस्टेंस लिख देते हैं, एक तरफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किस चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, सबसे पहले तो ये नेचर ऑफ दी कंडक्टर पे डिपेंड करते हैं दोनों। ये भी नेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, ये भी नेचर पे। नेक्स्ट डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ये रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज़ होती है डायमेंशंस। डायमेंशंस या उसको कह लें उसका शेप वगैरह, साइज वगैरह कैसा है, ये उस पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। आप चाहे जैसा मर्जी कंडक्टर लें, छोटा लें, बड़ा लें, और उनकी रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। ये इसके हिसाब से रेजिस्टेंस उसकी डायमेंशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या हुआ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस वो किसी भी आप अगर वायर लें, वायर में अपोजिशन करने की सलाहियत को हम कहते हैं जी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, यानी ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग होती है। आपको बुक में टेबल दिया हुआ, उस टेबल में मुख्तलिफ मटेरियल की रेजिस्टिविटी दी हुई है, कॉपर की, सिल्वर की, जो भी है मटेरियल दिए हुए हैं सारे की रेजिस्टिविटी दी हुई है। ये अपोज करने की सलाहियत, ये भी अपोज करने की सलाहियत है, ये भी अपोज करने की सलाहियत है, लेकिन ये एक खास प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है। ये किसी भी मटेरियल में हो सकती है कि आप कह सकते हैं, आम ज़बान में इसको कह सकते हैं कि अपोज करने की सलाहियत, किसी भी जो वो मटेरियल में जितनी अपोजिशन आ रही है उसको हम कहते हैं ये रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टिविटी क्या है, जो मटेरियल में अपोज करने की सलाहियत है, जितनी सलाहियत है यानी कितनी ताकत के साथ जो है वो अपोज कर रही है। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी का जो टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करती है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ यही था। अब नेक्स्ट आगे हम जो है वो देखते हैं कि ये टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ होती है PTC NTC। ठीक है, PTC का क्या मतलब है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर, ठीक है, कोफिशिएंट। नेक्स्ट ये होता है नेगेटिव, एन से नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कि कुछ मटेरियल की पढ़ा होगा कि कुछ मटेरियल की जो है वो रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाती है। रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज़ कर जाती है, अब जब देखें कोई भी ये कंडक्टर है, इसके जो एटम्स हैं वो पहले ही रैंडम मोशन में या क्लूजन में कुछ ना कुछ उनकी थर्मल एनर्जी होती है। ठीक है, जब आप इसको किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, फर्ज करें ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया हमने, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो कर क्या करेगा, तो जब इसका जो है वो ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की सूरत में ये जो कंडक्टर है इसके लैटिस एटम जो है वो मज़ीद तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। वाइब्रेट करने की सूरत में ये इसके वॉल के साथ टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, क्लूजन करेंगे, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, ये तो हो गया पॉजिटिव टेम्परेचर जो है वो, जब एक टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए तो उसके साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए,
अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो ये लैटिस हद से ज़्यादा मज़ीद जो है वो तेज़ी से ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा हिंड्रेंस होगी। मज़ीद तेज़ी से अगर वाइब्रेट कर रहे हैं उनको चार्जेस को आगे जाने के लिए मज़ीद अपोजिशन की जो है वो अपोजिशन होगी आगे से, तो क्या होगा, इससे रेजिस्टेंस पॉजिटिव टेम्परेचर से इंक्रीज़ कर जाती है। नेक्स्ट है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन सा होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाए। ठीक है, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करें तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाए। वो कुछ मटीरियल होते हैं जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इनका जो है वो थोड़ा पॉजिटिव टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी होता है, और नेगेटिव टेम्परेचर काफ़ी होता है इनका। कैसे, या ग्रुप 4 के एलिमेंट हो गए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो जो एलिमेंट हो गए हैं उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर क्या मतलब कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाएगी, या टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम जो है इन जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखने वाले एलिमेंट्स को मुख्तलिफ चीज़ों में जैसे कैपेसिटर में, कैथोड वगैरह में हम जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वह फर्ज कर लें कि एक और नेक्स्ट सिचुएशन है, इसका जो हम फार्मूला ड्राइव करते हैं। फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम फर्ज कर रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है इसकी पहले जो है वो हमने अगर कोई कनेक्टर इसके बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया तो उसकी आर नॉट है, इसको हम कह रहे हैं कि 0 जो है वो टेम्परेचर पे आर नॉट है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसका टेम्परेचर हो जाता है आर टी, सबस्क्रिप्ट में ये टी, आर टी इज इक्वल टू एनी टी डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसकी जो है रेजिस्टेंस इतनी, ये इतना फर्ज करना है कि आपने जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो उसका रेजिस्टेंस थी आर नॉट। जब टेम्परेचर कोई भी हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कोई भी डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई भी टेम्परेचर हमने कर दिया तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर टी हो जाएगी। हमने सिचुएशन जो है वो ऐसे एज्यूम किया, तो अगर हमारे पास वैल्यू होगी तो हम इसमें पुट कर देंगे। इन दोनों का जो है वो माइनस आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ये इनके प्रोडक्ट के, आर टी आर नॉट, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए, आर टी यानी जो आपका टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर आया उसको आपने 0 टेम्परेचर से माइनस करेंगे तो वो इस दोनों के डायरेक्टली, अगर ये डिफरेंस बड़ा होगा तो उसका प्रोडक्ट भी बड़ा ही होगा, ये डिफरेंस छोटा होगा तो इसका प्रोडक्ट भी छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू साइन का लगाएंगे तो कांस्टेंट, साथ में आर टी आर नॉट। अब आर टी और आर नॉट को उधर नीचे ले आ सकते हैं हम, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर टी आर नॉट इज इक्वल टू, हम इस कांस्टेंट को अल्फा लिखते हैं, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, हम यहाँ पे आर टी और आर नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाली रेजिस्टेंस वाली, ये वाली आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब देखें ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आर टी और आर नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एल ओवर ए यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, आर टी की जगह यहाँ पे रो टी माइनस आर नॉट की जगह यहाँ पे रो नॉट डिवाइडेड बाय रो टी रो नॉट। ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एल ओवर ए साथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एल ओवर ए यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी होगा, यहाँ से कॉमन लेंगे और नीचे से जो है वो ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो आर टी और आर नॉट कैंसिल हो जाएंगे। ये हो गया रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कोफिशिएंट और ये रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये आप साथ में टेबल दिया हुआ है, टेबल पे आपने याद रखना है, याद करना है कि इनके टेम्परेचर कोफिशिएंट कितने होते हैं। पेपर में पूछ लेते हैं अक्सर MCQs में कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि रेजिस्टिविटी क्या चीज़ होती है, रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है। रेजिस्टिविटी एक अलग चीज़ है, रेजिस्टेंस एक अलग चीज़ है। रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल डिपेंडेंट नहीं है। रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। आप कोई भी मटेरियल लें, आपकी उस मटेरियल की जो है रेजिस्टिविटी अलग होगी, कॉपर की अलग होती है, सिल्वर की अलग होती है। और रेजिस्टेंस जो है वो एक प्रॉपर्टी है, आप उसको हम जो है वो ज़ुबान में कह सकते हैं कि एक हिंड्रेंस की फोर्स है जो किसी भी मटेरियल में हो सकती है। ठीक है, तो ये टॉपिक नंबर 13.5 कंप्लीट हो गया आपका। फी अमान।